Hello, class third. Welcome to Erudite School of Learning. In our last class, we have learned how to arrange numbers in ascending order, these large numbers, okay? Now, today we'll do just a reverse process, which means we have to arrange these numbers in descending order. So, your third question is arrange the numbers in descending order. Okay, so on page number 14 we were on exercise 1.3 and third question we have to do from today. Okay, तो बच्चों फिर से आपको CW डेट डालनी है ना, अपनी नोटबुक में, और ये क्वेश्चन भी हमको नोटबुक में ही करना है. ठीक है, नाउ सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे पूरा नोटबुक में, उसके बाद ये ए वाला पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे इसका आंसर, जैसा हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था उसी तरह से हमें आंसर ए लिख के डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आंसर लिखना है. ठीक है, तो पहले आप ए पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके नीचे आंसर ए. ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा जाना था, इसलिए हमेशा हमने छोटे नंबर की ही तलाश की. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े नंबर की ही तलाश करेंगे. ठीक है, और कंपैरिजन कैसे करते हैं हम सीखते जा रहे हैं. ठीक है, बार बार इसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कंपैरिजन वाले, ताकि हमको कंपेयर करना अच्छे से आ जाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियरली हम सबको दिख रहा है कि ये सभी 4 डिजिट नंबर हैं. ठीक है, मतलब केस 2 लगेगा. केस 2 क्या कहता है कि अगर सब में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लेफ़्ट साइड का जो डिजिट होता है उसको कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो सबसे लेफ़्ट साइड में कौन है, यहाँ पे 2, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 4. तो 4 नंबर हमको मिले बच्चों, 2, 5, 3, 4. अगर आप चाहें तो अलग से रफ में लिख भी सकते हैं 2, 5, 3, 4, ताकि आपको ये पता रहे कि मुझे सबसे बड़े की तलाश करनी है. ठीक है, तो अगर हम रफ में लिख भी लें कि हमें नंबर जो मिले हैं फर्स्ट वाले 2, 5 और कौन से नंबर मिले हैं 3 और 4, तो इन चारों में से कौन बड़ा हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, इसलिए अब हमें सिर्फ बड़े की ही तलाश करनी है. तो 2, 5, 3 और 4 इन सब में सबसे बड़ा कौन हुआ, 5 हुआ. ठीक है, तो जो नंबर 5 से शुरू हो रहा है वही सबसे बड़ा होगा. ठीक है, क्योंकि काउंटिंग में सबसे लास्ट में कौन आता है, 2, 3, 4, 5 में से 5 सबसे लास्ट में आता है. तो सबसे बड़ा नंबर हमको मिल चुका है, तो इसके ऊपर हम 1 लिख देंगे. ठीक है बच्चों, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली सबसे पहला नंबर, क्योंकि हमको मिल चुका है डिसेंडिंग ऑर्डर का, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा, तो पहला नंबर हमने लिख दिया 5872. नंबर नेम भी बच्चों साथ में बोलते रहेंगे ताकि हमें नंबर नेम की प्रैक्टिस भी होती रहे. ठीक है, नाउ अब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बचे हैं, एक तो 2 वाला, एक 3 वाला और एक 4 वाला. हमें इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इसलिए कैसे जमाना है इनको, हमें सिर्फ बड़े की ही तलाश करनी है, क्योंकि बड़े से छोटा जाना है. तो अब हमें इस 2, 3 और 4 से शुरू होने वाले 4 डिजिट नंबर में पता करना है कि इन तीनों में बड़ा कौन है. इसका काम तो हो गया, अब कौन बचे 1, 2 और 3, इन तीनों में हमें पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है. तो क्लियरली 2, 3 और 4 में बड़ा कौन होता है, 4 बड़ा होता है. तो इसका मतलब 4367 भी इन बाकी दो से बड़ा होगा, तो इस पर हम डाल देंगे सेकंड नंबर. अब बच्चे ये दोनों. ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पहले लेफ़्ट डिजिट कंपेयर करेंगे. यहाँ पे सबसे लेफ़्ट में कौन है 2, यहाँ सबसे लेफ़्ट में कौन है 3, तो इसका मतलब 2 और 3 में कौन बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ. तो दैट्स वाई 3798 को हम देंगे थर्ड नंबर, ये थर्ड पोजीशन पे आया है. और फोर्थ रैंक किसकी आई है, 2387 की, इसको हम फोर्थ नंबर दे देंगे. तो इन दिस वे वी कैन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और एक बार हमने नंबरिंग कर ली तो हमको पता लग जाता है इसको फर्स्ट नंबर पे लिखना है, फिर इसको सेकंड नंबर पे लिखना है, इसको थर्ड पे और इसको फोर्थ पे लिखना है. तो बच्चों बिल्कुल आप ऐसे ही क्वेश्चन लिखने के बाद, एक क्वेश्चन लिखने के बाद आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना है कि 5872 ये हमको पहला नंबर मिला था, फिर ये बड़ा है. इस बार बच्चों हम ग्रेटर देन का साइन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा होगा ना सबसे, तो इसकी तरफ गेट खुलेगा, ये इससे बड़ा होगा, फिर ये इससे बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, फिर ये इससे बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन. तो इस तरह से आंसर आपको अपनी कॉपी में बच्चों
लिखना है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे अगेन ये किससे शुरू हो रहा है, 4 से। ये किससे शुरू हो रहा है, 3 से। ये किससे शुरू हो रहा है, 8 से। और ये किससे शुरू हो रहा है, 6 से, ठीक है। तो हमें कौन से 4 नंबर मिले हैं, 4, 3, 8 और 6, ठीक है। आप चाहें तो साइड में लिख भी सकते हैं कहीं पर, अगर आपको कंपैरिजन में प्रॉब्लम हो रही है शुरू में, ठीक है, या रिमाइंड रखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप पता लगा सकते हैं 4, 3, पहला नंबर क्या मिला था हमें, 4, फिर 3 मिला था, फिर 8 मिला था और फिर 6 मिला था, ठीक है। और इन चारों में सबसे बड़ा कौन होगा, जो काउंटिंग में सबसे लास्ट में आएगा। हमें काउंटिंग आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 सबसे लास्ट में आया, तो 8 सबसे बड़ा होगा। जो लास्ट में, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ब से बाद में, ब से बड़ा। सॉरी, तो इसका मतलब 8 से शुरू होने वाला नंबर सबसे बड़ा होगा यहाँ पर इन चारों में। तो इस 8 से शुरू होने वाला नंबर कौन सा है, 8267। सो विल राइट ओवर हियर 1, ठीक है। नाउ अब हमें किस में कंपेयर करना है, इन तीनों में, 1, 2, 3 जो बच्चे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से नंबर बचे, 8 का काम हो गया, 8 को काट दो। अब क्या क्या बचा है, 3, 4 और 6। ये 3 वाला, ये 4 वाला और ये 6 वाला। 4, 3 और 6 में कौन बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। इसका मतलब 6 से शुरू होने वाला नंबर इन तीनों में बड़ा होगा। तो इस पर हम डालेंगे सेकंड नंबर, क्योंकि फर्स्ट तो ये आ चुका है, तो सेकंड नंबर इस पर डाल दिया हमने। अब बच्चे कौन कौन, ये और ये। इसमें फिर से लेफ़्ट वाला डिजिट कंपेयर करेंगे हम, 1000 प्लस वाला। इसमें क्या आ रहा है, 3067। इसमें 4893, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, 4 वाला। सो विल राइट 3 ओवर ईयर। फर्स्ट इसको दे दिया, सेकंड इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, अब बचा कौन, 4 इसको दे देंगे। इसका मतलब पहले नंबर में हम ये लिखेंगे, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये। तो बिल्कुल इसी तरह से बच्चों आपको पहले क्वेश्चन लिखना है जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, और फिर आपको आंसर लिखना है कि 8267 इज़ ग्रेटर दैन 6738 इज़ ग्रेटर दैन 4893 इज़ ग्रेटर दैन 3067। और साथ में बच्चों आप कोशिश कीजिए नंबर नेम से प्रोनाउंस करते जाएं, ताकि आपको नंबर नेम की प्रैक्टिस भी होती जाए, ठीक है। नाउ अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, 2 नंबर तो ऐसे हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 नंबर ऐसे हैं जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि क्योंकि 2 नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमको क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम बड़े से छोटा जाते हैं। तो 3 और 1 में कौन बड़ा हुआ, हमें नंबर कितने मिले इस बार, ओनली 2 नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स मिले हमको, एक तो हमको मिला है 3 और एक हमको मिला है 1। मतलब या तो 3 से शुरू होने वाला नंबर मिला है या 1 से शुरू होने वाला। तो 1 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, काउंटिंग में 3 1 के बाद आता है, तो 3 बड़ा होता है। तो इसका मतलब 3 से शुरू होने वाले नंबर बड़े होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 से शुरू होने वाले नंबर 1 से शुरू होने वाले नंबर से बड़े होंगे, तो पहले हम ये 2 नंबर को ही कंसिडर करेंगे। मतलब 1 और 2 इन दोनों में से ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 वाले नंबर्स को। तो क्योंकि इन दोनों का फर्स्ट वाला डिजिट सेम है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसलिए अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन बड़ा है। तो हम कहाँ पे जाएंगे अब, सेकंड डिजिट पर, 100 वाली प्लेस पर, और फिर देखेंगे इन दोनों में से 8 और 2 में से कौन बड़ा है। तो क्लियरली हमको पता है कि 8 काउंटिंग में 2 के बाद आता है, तो 8 बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि सबसे बड़ा कौन होगा इन दोनों में, 3803। तो 3803 को हम डालेंगे 1 नंबर। अब सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, यही आएगा, क्योंकि बाकी सब तो 1 से शुरू होने वाले हैं। तो सेकंड नंबर हम इसी को दे देंगे, क्योंकि इन दोनों के पास 1 से शुरू हो रहा है, इसके पास 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 नंबर हमको मिल गया है। अब बचा 3 और 4। 3 और 4 के लिए हम क्या कंपेयर करेंगे, 1 से शुरू होने वाले नंबर्स। तो यहाँ पर भी टाई हो रहा है मैच, कैसे, पहला नंबर इसका भी 1 है, पहला डिजिट इसका भी 1 है। जब दोनों का डिजिट सेम होता है तो हम कहाँ पे जंप करते हैं, फिर सेकंड वाले डिजिट को, मतलब 100 वाली प्लेस को कंपेयर करते हैं। यहाँ 100 की प्लेस पे 0 है, यहाँ 100 की प्लेस पे 7 है। तो क्लियरली हमको बड़ा की तरफ ढूंढना है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर हम अरेंज करना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, 7। 0 से 7 बड़ा होता है, तो ये कौन सा नंबर दे देंगे हम इसको, थर्ड नंबर। मतलब 1 पे इसको, सेकंड पे इसको, थर्ड पे इसको, और लास्ट में बचा कौन, 1047, इसको हम दे देंगे फोर्थ नंबर। और बस अब हमको नंबर वाइज नंबर अरेंज करना है, पहले इसको, फिर दूसरे को, फिर थर्ड को और फिर फोर्थ को,
तो इसी तरह से बच्चों हम फिर से क्वेश्चन लिखेंगे जैसा बुक में दे रखा है और उसके बाद हम इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 3803, देन 3280, देन 1784 और सबसे लास्ट में 1047। ठीक है बच्चों। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों कोशिश कीजिए आप कॉपी ना करें, है ना, खुद से करेंगे तो हमें और अच्छे से आएगा। बहुत इजी है। इस बार बच्चों क्या हो रहा है, पहला एक नंबर तो हमको मिल रहा है 8 से शुरू होने वाला, फिर हमको मिल रहा है 7 से शुरू होने वाले 3 नंबर। ठीक है, ये तीनों ही 7 से शुरू हो रहे हैं और एक नंबर है जो 8 से शुरू हो रहा है। इन चारों में अगर हमको बड़ा बताना है तो हमें ये चीज़ तो पता लग गई कि ये भी 7 से शुरू हो रहा है, ये भी 7 से शुरू हो रहा है, ये भी 7 से शुरू हो रहा है। ये अकेला है जो 8 से शुरू हो रहा है और 8 7 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला विनर तो यही होगा क्योंकि इसके पास क्या है, 8 है फर्स्ट डिजिट, बाकी सबके पास 7 7 है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा ये आ जाएगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करना है हमको तो हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाह रहे हैं, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, अब बच्चे ये तीनों नंबर्स, इन तीनों नंबर में भी हमें 7 7 7 पहला डिजिट कॉमन मिल रहा है, पहला डिजिट सेम मिल रहा है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो हम तीनों में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सेकंड नंबर किसको दें, मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा। तो हम कहाँ जाएंगे अब, सेकंड डिजिट के पास। सेकंड डिजिट इसका क्या आ रहा है 8, इसका क्या आ रहा है 7 और इसका सेकंड डिजिट क्या आ रहा है 9। तो 8 और 7 और 9 में से बड़ा कौन हुआ 9, क्योंकि 9 7 और 8 दोनों के बाद आता है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ 7986। तो इसको हम दे देंगे 2 नंबर, क्योंकि 1 नंबर तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब 2 नंबर हमने इसको दे दिया तो 3 और 4 कौन आएगा वो पता करते हैं, बहुत ईजी है। इनके दोनों का पहला डिजिट तो सेम ही था बच्चों। अब सेकंड डिजिट हम कंपेयर करेंगे तो क्या है यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या है 7। तो 8 बड़ा हुआ या 7, 8 बड़ा हुआ। तो इसका मतलब थर्ड नंबर हम किसको देंगे, इसको, और फोर्थ नंबर इसको। इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम जमाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 8745। सो सिमिलरली अगेन आपको वैसे जैसे बुक में क्वेश्चन दे रखा है वैसे क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। 8745 सबसे पहले ये बड़ा है किससे 7986 से, फिर ये बड़ा है किससे 7854 से, और फिर ये 7854 बड़ा है किससे 7746 से। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये तो सबसे बहुत इजी है। इसमें पहला डिजिट क्या है 2, इसके पे पहला डिजिट क्या है 3, इसके पास पहला डिजिट क्या है 4 और इसके पास पहला डिजिट क्या है 8। मतलब हमको कुल मिला के 4 नंबर कंपेयर करने हैं। कौन कौन से, एक तो 2 हमको मिला है, ठीक है, एक हमको क्या मिला है 8 मिला है, और क्या मिला है हमको 4 मिला है, और पहला डिजिट क्या मिला है हमको 3। ठीक है, सबसे पहला केस तो हम ये देखते हैं कि सबके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट है क्या, तो सभी के पास 4 4 डिजिट है, इसलिए हम डायरेक्ट केस 2 पे जंप कर रहे हैं कि अगर सबके पास 4 4 डिजिट है तो कंपेयर करेंगे सबसे पहला वाला डिजिट। तो सबसे पहला वाला डिजिट कौन सा हुआ 2843, और 2843 में हमको पता है फर्स्ट क्लास से हम करते आ रहे हैं कि 28 और 4 और 3 में सबसे बड़ा कौन होता है 8, 8 सबसे बड़ा होता है। तो 8 से शुरू होने वाला नंबर भी सबसे बड़ा होगा इन चारों में। तो यहाँ इसको हम दे देंगे नंबर 1, या नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं हम, नीचे स्पेस है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा है 2 4 और 3। ठीक है, 2 4 और 3 में बड़ा कौन हुआ 4, क्योंकि 4 जो होता है 2 के बाद में आता है और 3 के भी बाद में आता है, 2 3 फिर 4, तो इसलिए 4 सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए 4 सबसे बड़ा होगा। तो इसको हम दे देंगे नंबर 2। ठीक है, अब बचा कौन हमारे पास 3452 और 2877। तो क्लियरली हमको दिख रहा है पहला डिजिट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पहला डिजिट 2 है। तो 2 और 3 में कौन बड़ा हुआ 3 बड़ा हुआ, तो इसको हम देंगे नंबर 3, और फोर्थ रैंक किसकी आएगी इसकी आएगी। तो इसका मतलब सबसे पहला नंबर क्या आया हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा 8967। सो इन आंसर पहले क्वेश्चन हम बुक से लिख लेंगे नोटबुक में, और फिर आंसर में हम लिखेंगे 8967 इज़ ग्रेटर दैन 4773। ये बड़ा है किससे 3452 से, और 3452 बड़ा है किससे 2877 से। ठीक है बच्चों, सो इन दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है।
इन आवर नेक्स्ट क्लास बच्चों सेम कंसेप्ट पे हम वर्क कर रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। आप कोशिश कीजिए आप खुद से करें, है ना, और अच्छे से आएगा। और इसको फोर्थ और फिफ्थ भी हम इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। इसमें हमें डायरेक्ट बताना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। अरेंज नहीं करना है, बस डायरेक्टली हमको जो सबसे बड़ा होगा वही बताना होगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। सो दिस वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।